IP68, IP52, IP65, IP66। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के रेटिंग देखे होंगे फ़ोन में। फ़ोन की कंपनियां इसका एडवर्टीजमेंट भी करती है और साथ ही साथ आपने कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा होगा या फिर उसके डब्बे पे इस तरह की रेटिंग देखा होगा। पर क्या आप जानते हो आखिर ये होता क्या है? नहीं ना, कोई बात नहीं। आज हम जानेंगे इसी के बारे में कि IP रेटिंग आखिर क्या होता है। IP रेटिंग में जो फर्स्ट डिजिट होता है और जो सेकंड डिजिट होता है उसका क्या मतलब होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। मैं आपको सीधे और सिंपल शब्दों में इस चीज़ का व्याख्या करूंगा। IP रेटिंग मतलब कि एक तरह की ये रेटिंग है जो एक डिवाइस को प्रोटेक्शन करने के लिए नंबर दिया जाता है। IP मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन और उसके आगे दो नंबर होते हैं 52, 62, 51, 52, 53। तो जो पहला नंबर होता है, चलो मैं एग्जांपल में IP52 को लेता हूं। तो IP5 जो पहला नंबर है उसका मतलब है कि वो सॉलिड्स के लिए प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कितना प्रोटेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, बट इतना समझो कि जो पहला नंबर है वो सॉलिड के लिए और जो दूसरा नंबर है वो लिक्विड के लिए। कोई पानी हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो दूसरा नंबर इसके लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ IP52, इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर किसी फ़ोन में सर्टिफाइड है कि IP52 सर्टिफाइड है कोई फ़ोन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का मतलब हो गया कि ये जो है डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड हो गया डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल से थोड़ा मोड़ा आपके फ़ोन को बचा लेगा। ठीक है, और जो 2 हो गया उसका हो गया कि ये लिक्विड से बचाएगा, जैसे कि पानी का स्प्रे हो गया, कुछ छिटके पड़ गए आपके पानी पे, तो वो उससे बचाएगा आपको। तो IP52 एक तरह से ये होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है 4, 55, 68, इस तरह से उस तरह से प्रोटेक्शन भी बढ़ता जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि IP68 इसका मतलब ये होता है कि 6 जो डिनोट कर रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स है, किसी प्रकार के पार्टिकल्स इस फोन में नहीं घुसने वाले हैं, डस्ट वगैरह इस फोन में नहीं घुसेंगे। और 8 का मतलब है कि आपका फ़ोन जो है वो वाटर प्रूफ है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उसे पानी में रख के भूल ही जाओ। उसकी एक लिमिट होती है कि ये आधे घंटे के लिए है या फिर कितना प्रेशर के साथ उसके ऊपर पानी है। सपोज करो आप उसे समुद्र में लेके जाते हो या पूल में लेके जाते हो, तो अब जब फ़ोन को लेके जाते हो तो पानी का प्रेशर भी ऊपर होता है जो उस पर प्रेशर डालता है फ़ोन के प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए। तो उस पर एक जो है स्पेसिफिक प्रेशर भी कंपनी मेंशन करती है कि हाँ भाई इतने नीचे तक आप लेके जा सकते हो पानी में इस फ़ोन को, और इतना प्रेशर में अगर आप उसे आधे घंटे के लिए रखोगे तो ये जो फ़ोन है सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसके लिमिट से नीचे चले जाते हो, बिल्कुल इस समुद्र के इतने अंदर नीचे गहरे चले जाते हो उधर फ़ोन, तो वो उसको अगर छोड़ दोगे आप, तो वो जो प्रोटेक्शन की सील है उसे वाटर ब्रेक कर देगी। इसी तरह कुछ होते हैं IP67, तो इसमें भी IP67 में 6 का तो सेम मतलब हुआ कि ये जो है टोटल जो है आपके जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स है उससे तो आपको बचा लेगा। लेकिन 7 मतलब 8 से कम प्रोटेक्शन है। उसका मतलब है कि 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर के बीच का जो है वाटर, वहाँ तक आप लेके उसे जा सकते हो। तो ज़्यादातर जो डिवाइस होता है ना वो 50 से ऊपर ही आता है IP रेटिंग के साथ। तो इतना आप समझ लो कि जो 5 होता है वो डस्ट से थोड़ा कम प्रोटेक्टेड होगा, जो 6 होगा वो डस्ट से उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, जो 7 होगा उससे भी ज़्यादा, इस तरह से। तो जो 6 होता है वो लगभग पूरा प्रोटेक्टेड होता है डस्ट से। अब जो दूसरी साइड के नंबर है वो भी 1 से 10 तक होता है। तो IP52 हुआ, जैसे 2 जो हुआ वो थोड़े लिक्विड से छिटके से बचाएगा, 3 जो है थोड़ा उससे बेटर होगा, 4 जो उससे भी बेटर होगा। इसी तरह जो है IP68 तक आता है, तो 8 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड से आपको आपके फ़ोन को बचा देता है। तो यही था दोस्तों IP रेटिंग। मैं कंप्लीट लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक PDF भी, और अभी आप स्क्रीन पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स डाल देता हूं जो ज़्यादातर फ़ोनों में आते हैं, तो आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, और जब भी आप अगली बार जो है ना फ़ोन खरीदेंगे या फिर कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा होगा या फिर आपको किसी को बताना है, तो आप उसे बता सकते हैं कि IP रेटिंग क्या होता है और IP रेटिंग क्यों ज़रूरी होता है फ़ोन के लिए। आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको फ़ोन से जुड़े, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।